रैंडम तो नहीं होते, जैसे आपने हॉबी में जो भरा होता है। हॉबी क्या है मैम आपकी? और जैसे मेरी ध्यान करना है तो फिर उसमें उससे सवाल। किस तरह का सवाल है? इसमें कि ध्यान और योग में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको मल्टीपल सोर्स से समझ में आता है तो आप मल्टीपल सोर्स से बना लीजिए, पर आप एक बार उस टॉपिक को खत्म कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें कुछ चेंज मत करिए। आपने एक बार उसकी डेफिनेशन लिख ली उसके, और हर पेपर में हर चीज एक जैसी नहीं होती। जैसे साइंस में आप इंट्रोडक्शन नहीं बना सकते, जरूरी नहीं कि आप हर सब में इंट्रोडक्शन बनाइए 7 मार्क्स वगैरह में, तो उसमें सिंपल से आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, MPPSC 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैडम अपना इंटरव्यू देकर के आई है और हम लगातार इंटरव्यूज को कवर कर रहे हैं। तो वीडियो में हम मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे इंटरव्यू का, किस तरह का इंटरव्यू रहा और किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, कौन सा बोर्ड है, कितने बोर्ड वगैरह चल रहे हैं, मैम की स्ट्रेटजी वगैरह क्या थी। तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक और वीडियो को जल्दी से लाइक करके अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू ठीक था। बढ़िया हो गया। जी सर। ओके, कौन सा बोर्ड था? मेरा कोस्टी सर का बोर्ड था। कितनी देर चला हुआ इंटरव्यू? 10-12 मिनट चलता है। ओके मैम, अपना नाम बता दीजिए थोड़ा सा, अपना नाम और अपने बारे में, कहाँ से आई हैं आप, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह। ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और मेरा 2nd इंटरव्यू है ये। अच्छा, 4th अटेम्प्ट और 2nd इंटरव्यू। आपने कोचिंग वगैरह ली कहीं से या फिर सेल्फ स्टडी की है। अच्छा, अभी किस सवाल से शुरुआत हुई आपके इंटरव्यू? जो आपका डेफ होता है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरह के सवाल पूछे गए आपसे? आप ये भी बता सकते जी। हैं। उसमें हॉबी के क्वेश्चंस थे और जो आपका उद्देश्य रहता है नीचे, उसमें से सवाल जो भी आपके कीवर्ड होते हैं उस उद्देश्य के अंदर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप वो कैसे करेंगी। किस तरह के सवाल पूछे गए थे मतलब? ये बता सकते हैं क्या? हाँ, अब जैसे कि उसमें पारदर्शिता लिखा था मैंने, तो पारदर्शिता कैसे लाएंगी आप, और फिर कौन कौन से कानून से ला सकते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस कह रहे थे। अच्छा, डेप्थ से किस मतलब जो आपके इंटरव्यू चला वो ओवरऑल कहाँ से ज्यादा पूछा गया? डेप्थ से, हॉबी से, या फिर आपके ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से, कहाँ से ज्यादा सवाल पूछे? ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, और करंट अफेयर्स भी पूछ रहे हैं और डेप्थ से भी पूछ रहे हैं। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? ग्रेजुएशन में क्या किया? मेरा इंजीनियरिंग है। अच्छा, इंजीनियरिंग में। ओके, यहाँ सवाल थे या बिल्कुल भी एक भी सवाल नहीं थे, क्योंकि जो पारदर्शिता थी ना, उसी में आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का यूज करके बोल सकते हैं। अच्छा, IR वगैरह सवाल नहीं आया, नेशनल करंट अफेयर्स नहीं कुछ भी नहीं था मतलब? सवाल कहाँ से पूछे गए फिर? जो क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी पूछे गए थे। मतलब अलग तरीके के क्वेश्चंस थे, जैसे कि कि आप कोई मूल्य है उसका प्रशासक में कैसे उपयोग करेंगे, इस तरीके केस स्टडी टाइप ना? हाँ, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। ओके, इस सब के अलावा और कोई रैंडम कोई सवाल याद आ रहा हो आपको? रैंडम तो नहीं होते, जैसे आपने हॉबी में जो भरा होता है। हॉबी क्या है मैम आपकी? जैसे मेरी ध्यान करना है तो फिर उसमें उससे सवाल। किस तरह का सवाल है? इसमें कि ध्यान और योग में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, और इस सब के अलावा कोई और कोई सवाल याद आ रहा हो आपको कोई? बस अभी तो इतने ही। ओके, ठीक है मैम, मैं आपका थोड़ा सा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी वगैरह भी जानना चाहूंगा। आपकी स्ट्रेटजी वगैरह क्या थी प्रीलिम्स की? किस तरह से आपने प्रिपेयर किया अपने आप को प्रीलिम्स के लिए? सबसे पहले तो प्रीलिम्स में आप पहले स्टैटिक पोर्शन कवर कर लीजिए, और जब प्रीलिम्स की डेट आती है तो आप उसमें करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपको कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, या फिर आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो गलती उस समय ना करें। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि जब मेन हॉल में बैठते हैं तो आप वो गलतियां पहचान नहीं पाते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं। आप गलत, वो कॉमन मिस्टेक क्या क्या होती है जिन पर ध्यान देना चाहिए? जैसे कि आप गलत गोले भर देते हैं, या फिर आप हड़बड़ाहट में ना, पहले तो आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप उसे लास्ट में आप उसे भरने की कोशिश करते हैं। तो आप जितने जितने क्वेश्चन आते जाते हैं आप उसमें भरते रहिए। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स रहती हैं जिसके कारण 1-2 क्वेश्चन से किसी रुक जाए। ये जो मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स, ये टेस्ट पेपर से आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा करके उनसे दूर हो सकती है। हाँ, मतलब एक बार आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे हो। आपको जब पता चल जाता है तो आप उससे बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसा है। ओके, एंड करंट अफेयर वगैरह के लिए आपने क्या किया? न्यूज़पेपर पढ़ा या फिर मैगजीन पढ़ी क्या? न्यूज़पेपर तो आपको डेली पढ़ना है, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, और कौन सी भी स्टेज हो, अगर इस एग्जाम में आप आए हो तो आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। अच्छा। हाँ, और हाँ, न्यूज़पेपर पे आप अपनी पकड़ बना के रखेंगे तो आपको दूसरी चीजों की आवश्यकता ही नहीं होगी। उसके एडिटोरियल्स पढ़िए तो उसमें मेंस में काम आएगा, और फैक्ट वगैरह तो आपको न्यूज़पेपर में मिल ही जाते हैं। मैगजीन वगैरह ली आपने कोई?
करंट अफेयर? मैगजीन बस वगैरह। आप न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर नोट्स से। वगैरह बनाती थी? न्यूज़पेपर से बना लेती थी, या ऑनलाइन कोई यूट्यूब वगैरह पे अगर कोई मुझे समझ में नहीं आता था तो उससे बना लेती थी। अच्छा, यूट्यूब चैनल वगैरह से आप बना देती थी। तो नोट्स एक ही सोर्स से या और बाकी के कई सोर्स से लेकर के नोट्स बनाती थी? सोर्स आपका हमेशा एक ही होना चाहिए और उसे आप रिपीटेड रिवीजन करिए। आप बार बार सोर्स मत चेंज करिए, और उसमें अगर कुछ एडिशनल मिलता है तो उसी में आप ऐड करते जाइए, मतलब चेंज नहीं करना। आप किसी भी कोचिंग वगैरह किसी के भी लेते हो ओके तो आप उसी में स्टिक रहिए। ओके। नहीं, मैं अगर नोट्स की बात करें तो क्या नोट्स को केवल एक ही सोर्स से बनाना चाहिए या मल्टीपल सोर्स के साथ नोट्स बनाना चाहिए? अगर आपको मल्टीपल सोर्स से समझ में आता है तो आप मल्टीपल सोर्स से बना लीजिए, पर आप एक बार उस टॉपिक को खत्म कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें कुछ चेंज मत करिए। आपने एक बार उसकी डेफिनेशन लिख लिए, उसके सारे आयाम लिख लिए, उसके बाद है ना आप दूसरे कोचिंग या दूसरे जगह के कोच मत। आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपने किया होगा प्रिपरेशन में। कितना फायदेमंद रहा, जैसे कि एआई वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह, या फिर कुछ गूगल वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह, उन सब चीज़ों? ये तो अगर मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं होता तब भी सब लोग यूज कर ही रहे, क्योंकि ये तो आजकल सभी यूज करते जी। हैं। और चैट जीपीटी से आपको शॉर्ट डेफिनेशन मिल जाती है और विश्लेषण वगैरह भी आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, पूरे सिलेबस में मैं बात करूँ, यूनिट्स की अलग अलग यूनिट्स हैं, तो कौन एक आध यूनिट्स को स्किप किया जा सकता है, जैसे कि लगे कि नहीं भाई सिलेबस मुझे लेंथी लग रहा है, यहाँ से पूरा? अगर सिलेबस की बात करूँ मैं प्रीलिम्स के लिए भी, कि यहाँ से सवाल कम बनते हैं तो यहाँ से छोड़ दें टाइम का थोड़ा सा बचाने के लिए। अब मुझे तो बहुत टाइम हो चुका है, तो मतलब ऑलमोस्ट सब कवर ही हो गया है, तो अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कुछ छोड़ दे, क्योंकि हर चीज ही इंपॉर्टेंट होती है। आप ऐसा प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि पेपर किधर से आ सकता है, तो ये तो अनप्रिडिक्टेबल है। जो बच्चे कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप, कहाँ से कैसे करें? अगर आप कोचिंग नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप पहले एक बार नोट्स ले लीजिए और आप उसे अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद एक बार टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आते हैं नोट्स तो आप कर सकते हैं। आपका मटेरियल वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह क्या रहते हैं, क्या था, थोड़ा बताओगे? अभी तो इतना टाइम हो गया तो बहुत मटेरियल तो अब ऐसा ध्यान नहीं है कि हाँ इसी का लिया हुआ है, तो मेरा ऐसे इंग्लिश मीडियम है तो मटेरियल थोड़ा मुश्किल से मिलता है। हाँ, थोड़ा सा। ओके। हिंदी में पहले बहुत सारी मिल जाती थी, अब कोचिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, पर साथ साथ में मैं बना लेती हूँ नोट्स। आप गूगल से भी बना सकते हैं, मेरे को खुद के नोट्स से पढ़ने में समझ में आता है। अच्छा। क्योंकि फिर आप उसको बार बार रिवाइज करते हैं ना, तो अपनी हैंड राइटिंग में होता है तो वो अच्छे से होता है। समझ में आ जाता है। आंसर राइटिंग अप्रोच क्या रहती है, मतलब मेनली आंसर राइटिंग के लिए, जैसे कि क्या कुछ उसमें एक आंसर में बेटर आंसर और अच्छे नंबर गेन करने के लिए क्या कुछ उसमें करते हैं? उसमें आप फैक्ट जोड़िए, फैक्ट तो आपको जोड़ना ही होगा, और पेपर कंप्लीट करना है आपको सबसे पहले तो, और उसके बाद उसमें डेफिनेशंस वगैरह सारी यूज करनी है। अब इसमें अलग से कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करनी होती करंट से है। लिंक करना चाहिए उसको, करंट से वही फैक्ट में जो करंट है ना वही उसको उसी से करना चाहिए। मैप वगैरह, फ्लो चार्ट वगैरह उसमें डालने चाहिए। हाँ, वो जैसा अगर ज्योग्राफी का पेपर होगा तो आप उसमें डालेंगे ही, और हर पेपर में हर चीज एक जैसी नहीं होती। जैसे साइंस में आप इंट्रोडक्शन नहीं बना सकते, जरूरी नहीं कि आप हर सब में इंट्रोडक्शन बनाइए 7 मार्क्स वगैरह में, तो उसमें सिंपल से आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं, और फ्लो चार्ट तो जिसमें आवश्यकता है उसमें बनाएंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। उम्मीद करेंगे आपका इस बार फाइनल सर्विस हो। थैंक यू सो मच मैम।